हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत और हमारे हाथों में है हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ OnePlus Nord CE3 5G। अभी ये डिवाइस इनफैक्ट दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, एक तो 8GB की रैम और दूसरा 12GB की रैम। तो हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो 12GB की रैम वाला वेरिएंट है। कीमत है इसकी 28,999 रुपीज। तो फटाफट इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसके बॉक्स के अंदर और क्या ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते करते एक टिपिकल नॉर्ड के कलर्स में है ये डिवाइस। नॉर्ड CE3 5G एकदम बोल्डली लिखा गया है इस बॉक्स के ऊपर। इसी के साथ साथ बॉक्स खोलते ही देयर इज वन बॉक्स। इसमें ऑफ कोर्स एक ब्यूटीफुल ब्लू बैक कवर आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ सिम कार्ड टूल, कुछ स्टिकर्स, यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, एक रेड केबल क्लब कार्ड, सभी कुछ इस बॉक्स के अंदर है, छोटे बॉक्स के अंदर है। अभी मेन डिवाइस को बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरा उस मेन डिवाइस के नीचे क्या क्या है वो देखते हैं। तो एक तो 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग ब्रिक, जो इनफैक्ट आजकल चार्जिंग ब्रिक डिवाइस के बॉक्सेस से ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है, तो ये इस डिवाइस के अंदर है। OnePlus ने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट थैंकफुली नहीं किया है। और इसी के साथ साथ एक चार्जिंग कॉर्ड जो है टाइप A, USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग कॉर्ड। तो ये अभी जो डिवाइस है उसे हम बिल्कुल इस केस से, प्लास्टिक केस से बाहर निकालते हैं और झटपट इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले ये काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है, बिल्कुल नॉर्ड का कलर है, काफ़ी ग्लॉसी है और दो बड़े बड़े कैमरा यूनिट्स इनफैक्ट पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। इनफैक्ट OnePlus का जो लोगो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्टली ऑन द बैक दिया गया है। इसी के साथ साथ डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में एक वॉल्यूम रॉकर, एक ऑफकोर्स डिवाइस को स्टार्ट या फिर ऑफ करने के लिए एक पावर ऑन एंड ऑफ बटन। नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलेगा, इसी के साथ साथ USB टाइप C चार्जिंग के लिए और इसी के साथ साथ स्पीकर ग्रिल। ये सभी चीज़ें जो है OnePlus Nord के नीचे वाले साइड है। काफ़ी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट प्रीमियम लगता है, काफ़ी सॉलिड लगता है आपके हाथों में ये डिवाइस। तो फटाफट इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्विक यूजेज के बाद मेरे इस डिवाइस के बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है। अभी दो रैम ऑप्शंस के साथ साथ दो कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है इनफैक्ट OnePlus Nord CE3 5G। एक है ग्रे शिमर और दूसरा है एक्वा सर्ज, जो हमारे पास इनफैक्ट आया है। इनफैक्ट ग्रे शिमर जो है उसके पिक्चर्स मैंने देखे वो ज़्यादा मेटालिक लगता है एज कंपेयर टू एक्वा सर्ज, जिसमें ग्लॉसी ग्लास बैक दी गई है। थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली स्मच करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिवली नहीं नज़र आता। अभी डिस्प्ले की खास बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद एन अडेप्टिव रिफ्रेश रेट। लेकिन OnePlus Nord के मुकाबले जो स्लाइटली प्रीमियम है एज कंपेयर टू दिस डिवाइस, OnePlus Nord के मुकाबले OnePlus Nord CE3 5G में 3 हार्ड स्टॉप्स आपको डिस्प्ले में मिलेंगे, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। बट ओवरऑल डिस्प्ले अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइब्रेंट और ब्राइट डिस्प्ले है। इंडोर कंडीशंस में एटलीस्ट अच्छा है। अभी तक मैं इस डिवाइस को बाहर नहीं लेकर गई हूँ। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो OnePlus Nord CE3 5G में इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर करता है ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 782G चिपसेट। केपेबल चिपसेट है, मल्टीटास्किंग डे टू डे यूजेज के लिए बिल्कुल इनफ है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दो रैम ऑप्शंस और स्टोरेज ऑप्शंस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। एक तो 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है, 26,999 और 28,999। तो बिल्कुल अगर सब 30,000 रुपीज़ के डिवाइस का आपका बजट है
तो आपको डेफिनेटली शुड गो फॉर अ हायर रैम ऑप्शन विच इज़ अ 12 GB ऑफ रैम एंड देन ऑफकोर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑल्सो जो आपको मिलती है। जैसे मैंने कहा, डे टू डे जो टास्क है, एवरीडे टास्क है, उसे स्मूथली बगैर किसी इशू के आराम से हैंडल करने की कैपेसिटी इस चिपसेट में है। अभी द डिवाइस रन्स Android 13 विथ Oxygen OS 13.1 स्किन्ड ऑन द टॉप। मैं आपको बता दूं कि जो टिपिकल गूगल वाले ऐप्स है, वन प्लस के ऐप्स है, वो सभी इनफैक्ट इस डिवाइस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, लेकिन किसी भी तरह का ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है जिसे आपको बैठकर स्पेसिफिकली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इस डिवाइस में यूजर इंटरफेस वगैरह वन प्लस वाला काफ़ी अच्छा है। You will get a delightful user experience on this device. अभी बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। जैसे मैंने कहा अनबॉक्स करते वक्त 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और फास्ट चार्जिंग ब्रिक बिल्कुल बॉक्स में मौजूद है। अभी कंपनी का ऐसे दावा है कि फुल्ली बैटरी जो है वो चार्ज होती है केवल 32 मिनट्स में एंड एज इट इज़ काफ़ी बड़ी बैटरी है इनफैक्ट 5000 mAh की, तो सिंगल चार्ज पर मॉडरेट एवरीडे यूज़ के लिए आराम से इस डिवाइस की बैटरी चल जाएगी। तो अभी कैमरा के बारे में बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। कंट्रोल्ड कंडीशंस में काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आते हैं। लो लाइट में अभी तक मैंने इस डिवाइस को ट्राई नहीं किया, और जो सेल्फी कैमरा है उससे भी काफ़ी अच्छे सेल्फीज आते हैं, थोड़े ब्यूटिफाई होके आते हैं, लेकिन बट दैट इज़ ओके क्योंकि हमें अभी कई सारे डिवाइसेस में आदत सी हो गई है थोड़े ब्यूटीफुल हमारे खुद के सेल्फीज देखने की। बट ओवरऑल कैमरा इज़ गुड। मतलब डायरेक्टली अगर आपको बता दूँ तो जो वन प्लस Nord 3 में विच इज़ लाइक स्लाइटली मोर प्रीमियम डिवाइस, जो कैमरा सिस्टम फिलहाल मौजूद है, सिमिलर कैमरा सिस्टम आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। अभी वन प्लस ने एक और अच्छा खासा फीचर पैक डिवाइस देश के मार्केट में लॉन्च किया है विच इज़ द वन प्लस Nord CE3 5G। एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी खासी बैटरी एंड अ डिसेंट कैमरा, सभी कुछ 30,000 रुपये के बजट में आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो अगर 30,000 रुपये आपका बजट है तो एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए। हाय हेलो एंड वेलकम। मैं शिप्रा आपके लिए लेकर आई हूँ गैजेट की दुनिया के कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो अगर आपको है इंतजार अपने फेवरेट ब्रांड और गैजेट का, या उठाना हो ऑफर्स या भारी डिस्काउंट का फायदा, तो टेक न्यूज होनी चाहिए आपके मस्ट वॉच लिस्ट में नंबर 1 पर। पोको ने भारत में नए पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पोको M6 Pro 5G को डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ सियान रंग में दिखाया गया। हालांकि पोको ने 5G हैंडसेट की ऑफिशियल लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि पोको M6 Pro 5G पिछले साल के पोको M4 Pro 5G के अपग्रेड के साथ आएगा। पोको M4 Pro 5G में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच फुल HD+ डॉट डिस्प्ले है। ये 8 GB तक LPDDR4X रैम के साथ ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंशन 810 SoC पर चलता है। हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट प्रो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगस्त 2023 में Redmi 12 5G, Motorola Moto G14, Infinix GT10 Pro, Xiaomi Mix Fold 3 का आगाज हो रहा है। Redmi 12 5G भारत में 1 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। वहीं पे Motorola ने भी 1 अगस्त को भारत में Motorola Moto G14 को लॉन्च कर दिया है। वहीं Infinix GT10 Pro भारत में 3 अगस्त को लॉन्च किया गया। Xiaomi Mix Fold 3 3 अगस्त को भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन चाइना में।
अगर हम Redmi 12 5G की बात करें तो ये बाजार में Redmi 12 के साथ ग्लोबल डेब्यू करने वाला है। इस फोन में 6.79 इंच की FHD प्लस LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज के करीबन। ये फोन Qualcomm Snapdragon 4 जनरेशन 2 पर काम करता है। Redmi फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं Motorola Moto G14 एक बजट 4G स्मार्टफोन है। Motorola Moto G14 में 6.5 इंच FHD प्लस LCD डिस्प्ले है। ये फ़ोन यूनिसोक T16 चिपसेट पर काम करता है। इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा दिया गया है। फ़ोन में 20 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। Infinix GT 10 Pro फोन में 6.67 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है। रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। ये फ़ोन ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 8050 SoC से लेस है। कैमरा सेटअप के लिए फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। Realme ने Realme 11 सीरीज में Realme 11 4G स्मार्टफोन को वियतनाम में लॉन्च कर दिया है। Realme 11 सीरीज में अब Realme 11 Pro और Realme Pro Plus के बाद Realme 11 4G शामिल हो गया है। Realme 11 4G के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 25,674 रुपये है। वहीं 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अगर हम इंडिया में बात करें तो 27,731 रुपये है। ये स्मार्टफोन ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शन में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये था हमारा आज का टेक न्यूज़। जाहिर है आपको हमारी टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक गुरु और CNBC आवाज़। आज टेक गुरु के शो में मैं कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक टैबलेट रिव्यू करने जा रही हूं और ये टैबलेट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये है Realme Pad 2, जिसे इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। इस कलर वेरिएंट की बात करें तो ये है इंस्पिरेशनल ग्रीन। इसे ब्लैक शेड में भी लॉन्च किया गया है और मैं खुद इसे पिछले 10 दिन से यूज कर रही हूं ताकि आपको बता सकूं Realme Pad 2, जिसे Realme Pad के सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा है, इसके तमाम प्रोज और कॉन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फिर उसके बाद बताऊंगी वो चीजें जो मुझे Realme Pad 2 में थोड़ी मिसिंग लगी। Realme Pad 2 के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत करें तो इस टैबलेट में आपको 11.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि ओरिजिनल मॉडल से बड़ा है। नए Realme Pad में आपको 2K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन दी जा रही है, जो कि एक LCD पैनल की तरह काम करेगा। वहीं अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 2000x1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। ये टैबलेट अगर आप सनलाइट में या फिर आउटडोर इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको स्क्रीन का डिस्प्ले अच्छा खासा मिल जाएगा। डिवाइस में 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। Realme Pad 2 O1 अल्ट्रा विजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि इमेज क्वालिटी को थोड़ा बेहतर बनाता है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो आप इसके बैक पैनल में देखेंगे डुअल टोन में इसे डिजाइन किया गया है। टैबलेट को ग्रीन और ब्लैक शेड में लॉन्च किया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें आपको 82.5% मिलेगा। इस टैबलेट में आपको 2 मोड मिलेंगे, डार्क मोड और आउटडोर मोड। प्रोसेसर की बात करें तो Realme Pad 2 में आपको MediaTek Helio G20 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि इस बजट टैबलेट के हिसाब से फिट है। इस टैबलेट में आपको एक्सपेंशन रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसकी सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग कैमरा की बात करें तो इसमें सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। वहीं बैक कैमरा की बात करें तो ये 8 मेगापिक्सल का है। एक्सपेंशन रैम फीचर की बात करें तो Realme Pad 2 में आपको 8GB की रैम मिलती है, जिसे आप आगे और 8GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। वहीं 256GB आपको इंटरनल स्टोरेज माइक्रो SD स्लॉट के साथ मिलती है।
अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 8360 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी के साथ मिलेगी। तो ये तो बात हुई डिजाइन, लुक से लेकर हार्डवेयर से जुड़े स्पेसिफिकेशन की, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप Realme Pad 2 खरीदते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आपको इस Pad 2 में नहीं मिलेगी, यानी कुछ ऐसे फीचर्स जो आप मेरी तरह इस टैबलेट में मिस करेंगे। आइए जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे Realme Pad 2 में मिसिंग लगी। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन साइज है, ऐसे में प्रोटेक्शन क्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से Realme Pad 2 में Gorilla Glass प्रोटेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। ये टैबलेट 4G को सपोर्ट करता है, आपको इसमें 5G नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप 3.5 mm जैक ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको इस टैबलेट में नहीं मिलेगा। म्यूजिक के हिसाब से बात करें तो Dolby Atmos का साउंड सिस्टम आपको इसमें मिलता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से देखें तो बेस म्यूजिक आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर लाउडनेस की बात करें तो वो इस टैबलेट में कम है। इसके अलावा आपको Realme Pad 2 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। और अगर आप हैवी गेम्स खेलना चाहते हैं तो भी इस टैबलेट में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। कैंडी क्रश और शैडो फाइट जैसी गेम्स आप इस टैबलेट पर खेल सकते हैं, लेकिन BGMI की बात करें तो वो एक्सपीरियंस इसमें फीका नजर आता है। वहीं अगर Android 13 फिलहाल इसमें दिया गया है और अपडेट की बात करें तो इस हिसाब से भी कंपनी की तरफ से कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है कि आपको इसमें नेक्स्ट अपडेट कब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, यानी अगर आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं या फिर अच्छी रोशनी में फोटोग्राफ खींचते हैं तो ये आपको एक बेटर आउटकम देगा। Realme Pad 2 की कीमत की बात करें तो इसका प्राइस है 19,999 रुपए और आप इस Pad 2 को Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। शुरुआत में कंपनी की तरफ से 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 20,000 के बजट में एक ये स्टाइलिश टैबलेट है, खासतौर पर स्टूडेंट्स और कॉलेज गोयर्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कोई टैबलेट खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो ने अपना जियो बुक लैपटॉप इनफैक्ट अनवेल किया है। ये है डिवाइस मेरे हाथों में एंड मैं आपको बता दूं कि इट्स डेफिनेटली लाइटर एंड मोर एडवांस अपने प्रीडिसेसर से, जिसका लॉन्च इनफैक्ट अक्टूबर 2022 में हुआ था। नाउ जियो बुक ये जो लैपटॉप है, इट फोकसेस ऑन लर्निंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो इसका डिजाइन जो है वो एक्सट्रीमली लाइट वेट है, अंडर 1 किलोग्राम से कम इसका इनफैक्ट वजन है। केवल 990 ग्राम्स का ये डिवाइस है। एक ब्यूटीफुल मैट फिनिश के साथ भी आता है। अभी सामने की तरफ अगर आप देखें तो 11.6 इंच का LED बैकलिट डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ दिया गया है एंड इन्फिनिटी कीबोर्ड एंड अ लार्ज ट्रैक पैड। और इसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का LED फ्रंट कैमरा आपके वीडियो कॉल्स वगैरह करने के लिए भी मौजूद है। अभी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 2 USB 2.0 पोर्ट्स, 1 मिनी HDMI पोर्ट, ये सभी कुछ इस डिवाइस में मौजूद है एंड इट इज मच नीडेड डे टू डे इस्तेमाल के लिए। एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है। अभी आप एक 4G LTE जियो सिम का इस्तेमाल इस डिवाइस के साथ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ड्यूल बैंड वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कनेक्टिविटी। अभी रिलायंस जियो जो है वो एक सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन वाईफाई टू सिम फॉर कनेक्टिविटी इस डिवाइस के साथ प्रॉमिस करता है। अभी आपको बता दूं कि ये ना केवल कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस है, बल्कि ये काफी पावरफुल भी है। 2.0 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर विद 4 GB LPDDR4 रैम इस डिवाइस में मिलेगी। अभी
बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगल चार्ज पर ओवर 8 आवर्स की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। इसी के साथ साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से। अभी दिस डिवाइस रन्स GeoOS, जो इनफैक्ट डिज़ाइन किया गया है यूजर्स का कंफर्ट और कन्वीनियंस इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अभी GeoOS के सम ऑफ द फीचर्स आपको बता दूं कि सबसे पहले एक इंट्यूटिव OS आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग, स्क्रीन ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल, ये सभी कुछ आपको इस GeoOS के साथ मिलेगा। 75 प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी है, एक ट्रैक पैड 2 है, एक मल्टी जेस्चर ट्रैक पैड है जो एकदम फेमिलियर जो राइट क्लिक मेन्यू है उसके साथ आता है। सम ऑफ द इनबिल्ट कैपेबिलिटीज आपको बता दूं GeoOS की टू एनहांस आपका जो ओवरऑल लर्निंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है उसे एनहांस करने के लिए तो सबसे पहले Jio TV जो एक रेडी एजुकेशनल कंटेंट वगैरह अलग अलग फॉर्म के वीडियोस इसमें आते हैं। इसी के साथ साथ Jio Cloud Gaming which has some of the leading gaming titles, then JioVN ready Linux based कोडिंग एनवायरनमेंट जो बच्चों को खासकर लर्न कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन, पर्ल, ये सभी कुछ आप इस डिवाइस पर सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे ऐप भी आप जियो स्टोर की मदद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी कीमत, होल्ड योर ब्रेथ, इट इज प्राइस एट 16,499 रुपीज। प्री ऑर्डर्स इस डिवाइस के शुरू होंगे 31 जुलाई से एंड देन द एक्चुअल सेल स्टार्ट्स ऑन August 5। आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं JioMart, रिलायंस डिजिटल और Amazon.in से। और कंपनी इनफैक्ट कई सारे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी दे रहा है। इनफैक्ट विद द परचेस ऑफ दिस लैपटॉप 16,499 के प्राइस पॉइंट पे आपको एक 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज 12 महीने के लिए, इसी के साथ साथ एक प्रीमियम लैपटॉप केस और एक क्विक हील सिक्योरिटी एंड पेरेंटल कंट्रोल 12 महीने के लिए, ये सभी कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर में इस लैपटॉप के साथ आपको मिलेगा।